हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी घर लाए चीकू से किस तरह हम घर में ही बहुत सारे पौधे उगा सकते हैं, बना सकते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले चीकू की बीजें कलेक्ट करनी है। जितने भी चीकू के बीज हम खाते हैं, घर वाले चीकू खाते हैं, उसकी बीजें हमने पहले निकाल देनी होती हैं। जब हम बीजों को कलेक्ट कर लेंगे, जमा कर लेंगे, सारी बीजों को जमा कर लें और एक दिन के लिए आप खुले आसमान के नीचे इसको रख दें। उसके बाद दूसरे दिन आपने इसको एक ही गमले में चाहें या एक एक बीज अलग अलग गमलों में या थैली में, किसी भी चीज़ में आपने इसको ग्रो कर देना है। मिट्टी में दबा दें और 10 से 15 दिन में इसके पौधे निकलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसको रखना कहाँ है। चीकू के पौधे को थोड़ी सी सनलाइट यानी थोड़ी सी धूप की ज़रूरत होती है। तो जहाँ 1 या 2 घंटे की धूप आ रही है वो गमला आपने वहाँ रखना है जिसमें चीकू के बीज आपने लगाए हैं, बोए हैं। अब बात करते हैं इन पौधों को हमने कब ट्रांसफ़र करना है, कब ट्रांसप्लांट करना है, यानी कि एक बड़े गमले में हमने इनको कब लगाना है। जब बीज लगाए हुए 2 महीने हो जाएं, तब पौधा इतना बड़ा हो जाता है, इतना मैच्योर हो जाता है कि वो अपने अलग गमले में एक पूरे घर में रह सके। तो इसको 2 महीने के बाद आप इसको ट्रांसफ़र कर दें। जब आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो एक पौधा एक गमले में लगाएं और अगर जगह कम है तो एक बड़े गमले में थोड़े फासले से यानी 1-1 इंच के फासले से ये पौधे लगाएं। सारे पौधे एक ही गमले में लगे रहने से ये होता है कि पौधों की जड़ों में कंपटीशन हो जाता है, यानी कि मैं बढ़ूंगा। तो उसमें होता ये है कि जो थोड़े से कमज़ोर पौधे होते हैं वो जल जाते हैं, क्योंकि वो कंपटीशन नहीं जीत सकते हैं। तो जो पौधा जीतेगा वही जिएगा। तो इस वजह से इनको अलग अलग गमलों में शिफ्ट करना ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैंने चीकू के साथ साथ मिर्च के, अमरूद के और नींबू के भी पौधे लगाए थे। जो नींबू हम घरों में खाते हैं उसी की बीज से मैंने ये पौधे बनाए हैं। अब इनको अलग अलग जगहों पे ट्रांसफ़र कर दूंगी, मैं सबको सेपरेट कर दूंगी। सॉइल मिक्सचर यानी मिट्टी की बात की जाए तो पौधे लगाने के लिए बेस्ट सॉइल मिक्सचर है बालू मिट्टी। बल मिट्टी जो है उसमें बेस्ट रिजल्ट आता है। आप कोई सा भी सब्ज़ी का, फल का या फूलों का पौधा लगाएं, कोई सा भी बीज लगाएं, कटिंग लगाएं, सबसे बेस्ट बल मिट्टी है। जब भी आप पौधा लगाएं मिट्टी में तो उसमें कोई खाद ना डालें। जब वो पौधा 2 महीने का बड़ा हो जाए और आप उसको अलग अलग गमलों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तब उसमें खाद शामिल करें उसकी मिट्टी में। बीज लगाने में, बीज बोने में कोई खाद की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बीज के अंदर अपनी खाद, अपना खाना खुद मौजूद होता है। कुदरत ने एक ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है, हर बीज के अंदर एक ताकत होती है छुपी हुई। उसके पौधा बनने के लिए उसकी ताकत पहले ही बीज के अंदर, जैसे बैंक बैलेंस होता है उसमें छुपी हुई होती है, उसका वो बैलेंस होता है। तो उसमें खाद की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग बीज लगाते हैं उसमें अच्छी खाद डालते हैं, वो खाद उसमें काम ही नहीं आती। जब तक पौधा थोड़ा बड़ा नहीं हो जाएगा, 2 महीने का मैच्योर नहीं हो जाएगा, तब तक उसको ज़्यादा खाद से भी पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो जो उसकी नेचुरल खाद है उसको नेचुरल वे में बड़ा होने दें और उसको अपनी खाद इस्तेमाल करने दें जो बीज के अंदर सेव होती है। सन रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो छोटे पौधे को ऐसी जगह रखें जहाँ पे सुबह की 2 घंटे की या 3 घंटे की धूप मिल जाए, क्योंकि अब मार्च का महीना शुरू हो चुका है और मार्च के महीने में काफ़ी सख्त गर्मी पड़ रही है, यानी कि गर्मी का जो लेवल है वो काफ़ी हाई है। तो इनको फुल धूप में रखेंगे तो हो सकता है ये सरवाइव ना करें या उसमें से कुछ पौधे मुरझा जाएं। तो बेस्ट ये है सेफ साइड खेलें और इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पे थोड़े से घंटे की धूप आए, या अगर ऐसी जगह नहीं है तो इसको एक बड़े पौधे के नीचे रखें ताकि उसका साया इसके ऊपर पड़ता रहे। थोड़ी धूप, थोड़े साए में ये आसानी से पनप जाता है। चीकू सीड जर्मिनेशन की बात की जाए तो इसके 2 तरीके बेस्ट हैं। एक तो आप सिंपल बालू मिट्टी में इसको बो दें और उसके बाद ये पौधा बन जाएगा। एक, अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप इसको पेपर टॉवल मेथड की मदद से भी उगा सकते हैं, यानी कि एक टिश्यू पेपर को गीला किया थोड़ा सा, उसमें ये सीड रख दिया आपने और इसको कवर कर दिया एक और टिश्यू पेपर से। उसके बाद इसको ऐसे डब्बे में डालना है जो एयर टाइट बंद हो, यानी कि जिसमें से ना हवा बाहर आ सके और ना ही हवा अंदर जा सके। एयर टाइट जो डब्बा बंद होता है उसमें आपने इसको रख देना है और किसी वार्म प्लेस पे, यानी कि किसी गर्म जगह पे आपने इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है। चाहे तो धूप में भी रख सकते हैं, चाहे घर के अंदर फ्रिज के ऊपर जो थोड़ी सी गर्माई होती है आप वहाँ पे भी रख सकते हैं। हीटिंग पैड का भी यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ रख दें आप। तो ये
जर्मिनेट हो जाएंगे, इसमें जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी और जब वो जड़ें निकल आएँ तब आप इसको मिट्टी में लगा सकते हैं। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि आप इसको डायरेक्ट मिट्टी में लगाएं, क्योंकि एक साथ जब हम बहुत सारे बीज पेपर टॉवल में मेथड में उगाते हैं तो उसमें बीज की जो जड़ें हैं वो आपस में जकड़ जाती हैं, इतनी ज़्यादा उलझ जाती हैं कि हम उनको सुलझा नहीं सकते। वो ज़ाहिर है एक ज़रा सा भी ज़ोर से हमने उसको जड़ को एक पौधे से दूसरी पौधे की जड़ को निकाला तो हो सकता है वो ज़्यादातर जड़ें टूट जाएं, उसमें टूटने का खतरा होता है। और पौधा अपनी मर्ज़ी से बढ़ता है, ये नहीं कि उसको सीधा ही बढ़ना है, जड़ को अपनी मर्ज़ी चाहिए होती है, वो जहाँ चाहे जाए और जहाँ चाहे जहाँ से मुड़े तो मुड़ तुड़ के वो इस तरह बढ़ती है पेपर टॉवल मेथड में। लेकिन जब हम ज़मीन में लगाते हैं तो ज़मीन में ये सीधी सीधी नीचे जाती है जड़, और अगर ये इधर उधर जाती भी है तो वो मिट्टी को कवर कर लेती है। मिट्टी में लगाना बेस्ट है मेरे हिसाब से। इसके अलावा चीकू के पौधे को या बहुत सारे पौधों को कटिंग से भी उगाया जाता है, यानी कि कलम तैयार की जाती है इसकी। और इसके अलावा सबसे बेस्ट कलम लगाने का सबसे जो बेस्ट तरीका है वो एयर लेयरिंग है, यानी कि गुट्टी बांधना। यानी कि पौधे की स्टेम में आप थोड़ी सी कोकोपीट को लेकर पौधे की थोड़ी सी छाल को छील लें एक तरफ से और उसमें कोकोपीट रख के थैली बांध दें, उसको गुट्टी बांधना कहते हैं, एयर लेयरिंग कहते हैं। तो उस तरह भी आप इसका एक कंप्लीट पौधा बना सकते हैं। इसके मदर प्लांट वो होता है जिसमें फल लगता है। आप उस दरख्त में से उसकी शाख को काटें नहीं, बल्कि उसमें गुट्टी बांध दें, जब उसमें जड़ें निकल आएँ तब उसको काट कर गमले में लगा दें, कंप्लीट पौधा बन जाएगा। फर्टिलाइज़र यानी खाद की बात की जाए तो चीकू के पौधे में जब 4 से 5 पत्ते आ जाएं तब आपने इसको खाद देनी है। खाद कौन सी देनी है? गोबर खाद तो बिल्कुल भी नहीं देनी, आपने इसको लिक्विड खाद देनी है। वो कौन सी होती है? जब भी हम घर में दाल चावल पकाते हैं तो उसका पानी हम फेंक देते हैं, तो हमने उसका पानी फेंकना नहीं है, वो पानी हमने पौधों में डालना है ताकि वो अच्छी ग्रोथ करें। ये एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है, तो हमें पहले वो देना है 1 महीने तक, और उसके बाद फिर हमने गोबर खाद पे शिफ्ट कर देना है इसको। पेस्ट अटैक की बात की जाए तो इस पर वाइट फ्लाई या फिर इस पर स्पाइडर माइट ज़्यादातर हमला करते हैं। अगर आपके पौधों में स्पाइडर माइट या वाइट फ्लाई हो जाए तब आपने इसको हर हफ्ते नीम ऑयल स्प्रे करना है। नीम ऑयल नहीं है क्योंकि वो बहुत महंगा हो चुका है ओरिजिनल नीम ऑयल, तो आप घर में पेस्टिसाइड बना सकते हैं, यानी कि लहसुन और प्याज के छिलकों का पानी इसमें दें। यानी कि लहसुन और प्याज के छिलकों को हम वज़न पानी में भिगा दें 1 लीटर पानी में, और सुबह उठ के उस पानी को छान लें और छान के किसी भी स्प्रे बोतल में डालकर आपने इसको पत्तों के नीचे, पत्तों के ऊपर, स्टेम पे, जड़ों में स्प्रे कर देना है और हर हफ्ते में 2 दफ़ा करना है। दोस्तों, चीकू का पौधा बीज से उगाया हुआ 2 या 3 साल में फल देने लगता है, तो जब भी आप चीकू खाएं आपने इसको किसी न किसी गमले में बो देना है। चाहे तो अलग से गमले में बोएं, चाहे तो किसी बड़े गमले के साइड में थोड़ी सी जगह होती है वहाँ भी आप इसको उगा सकते हैं, बो सकते हैं। तो चीकू का पौधा ज़रूर घर में उगाएं। इस तरह के जो पौधे होते हैं बहुत ही आसानी से लग जाते हैं, और जब ये बड़े होकर फल इसमें आते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि ये हमारे हाथ से लगाया हुआ पौधा है। इसी तरह की मज़ेदार वीडियोज़ के लिए देखते रहिए दुआ गार्डनिंग।